हेलो जी कस्टमर, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? कई कस्टमर के हमें मैसेज आते हैं इस काम में कि आप रिटर्न पॉलिसी नहीं रखते हो। हम तो ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑनलाइन रिटर्न पॉलिसी होती है, आप नहीं देते हो। ऐसा कहीं गलत नहीं आ जाएगा। तो हम गलत बेचना कहीं नहीं चाहते हैं। आप अगर बात करें मीशो फ्लिपकार्ट की वहाँ की, तो कई बार कंपनियाँ होती है जो स्टॉक ना सेलर के पास में होता ही नहीं है, वो उसमें भी ऑर्डर डाल देती है। सेलर को मजबूरी में एक गलत पार्सल निकालना पड़ता है, जिसका रिटर्न आप आसानी से कर लेते हैं। पर हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में स्टॉक है तो ही हम कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं, स्टॉक नहीं है तो कस्टमर को मना करते हैं और उसका जो जो भी पैसा है वो उसका महीना वापस कर देते हैं। अब सेलर बोलता है कि हम ऑनलाइन मंगाते हैं, वहाँ हम रिटर्न कर देते हैं। हाँ, बेशक वहाँ रिटर्न कर देते हो, क्योंकि वहाँ रिटर्न पॉलिसी कंपनी के हाथ होती है, सेलर के हाथ नहीं। पर इन सब चीज़ों में ना तो उस कंपनी का कोई घाटा होता है, ना उस कोरी वाले का घाटा होता है। घाटा होता है उस सेलर का। और कंपनी अगर अपनी जेब से बहुत लग जाए तो शायद वो नेक्स्ट टाइम रिटर्न पॉलिसी देगी ही नहीं। पार्सल वहाँ से आया कस्टमर पास तो भी सेलर का पैसा कटेगा, रिटर्न हुआ तो भी सेलर का पैसा कटेगा, और कंपनी का कमीशन वो तो ऊपर है ही। शिपिंग मुश्किल से होता होगा मीशो फ्लिपकार्ट पे, शायद 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक। पर सेलर के वो काटते हैं 150 रुपये से 250 रुपये तक। कितना लॉस है, कहाँ तक झेलेगा? मीशो फ्लिपकार्ट अमेजोन मंत्रा ये कल भी थी, ये आगे रहेगी। पर इस पर काम करने वाले सेलर रोज पता नहीं कितने लाखों जुड़ते हैं और कितने करोड़ों यहाँ से हटते भी हैं कि हमारा लॉस हो गया। किन लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। मैं इसका खुद मैं जीता जाता सबूत हूँ। मैं एक मीशो फ्लिपकार्ट में था, लगे ऐसे सेलर मैंने काम किया हुआ है। डेली के ना 2 से 3 हज़ार हमारे ऑर्डर थे, पर जब बंद किया तब हम 10 लाख के घाटे में थे। कंपनी ने हमें ऑर्डर तो खूब दिए, पर वैसे रिटर्न भी दिए, वैसे फेक ऑर्डर भी दिए, वैसे रॉन्ग आइटम भी दिए, और हमारे हाथ में कुछ नहीं। जिसका हमारा क्लेम तक ना पास नहीं होता था। नतीजा घाटा। तो वो कंपनी बंद नहीं हुई, पर हमने वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। मेरे जैसे कितने ही सेलर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, पर एक टाइम के बाद में उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना मजबूरी बनती है, क्योंकि घाटा है। और ऑफलाइन में यानी मार्केट में काम है ही नहीं। करें क्या? नतीजा है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से काम करो। इंस्टाग्राम में भी जो कस्टमर है वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमें ना सीओडी चाहिए, हमें वो चाहिए। अब सीओडी में भी कहीं कहीं फेक कस्टमर आते हैं, कई लोग यहाँ भी ट्राई करते हैं कि इससे माल आएगा नहीं आएगा। मंगवा लिया, फिर लेने से इनकार कर दिया, यहाँ भी ना सारा लॉस। और कई बार है ना आरटीओ में पार्सल हमें मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो हमें अंदर का प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वो भी हमारा लॉस। 100-150 रुपये का मार्जिन हमारा, और हम गवा देते कई बार 2,000 रुपये 3,000 रुपये पर पार्सल पे। तो हम क्या इंस्टाग्राम भी छोड़ दें? ये पेज ट्रस्टेड है और हमें आप सबकी नीड की ज़रूरत है, हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस मार्केट को बचाइए और उतना सपोर्ट करें, ताकि ये मार्केट आगे से आगे तरक्की कर सके। धन्यवाद।